25 तक का स्क्वायर को हम याद करने के लिए बोले थे। कौन कौन याद किया? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 576 का रूट क्या होता है? 24। 289 का रूट क्या होता है? 17। 225 का रूट क्या होता है? 15। इस सब चीज को याद रखना है यहाँ पे मौखिक में। और ट्रिक तुम लोग को समझाए थे, एक लॉन्ग ट्रिक था 25, 24, 7। शॉर्ट ट्रिक था 3, 4, 5। और सब ट्रिक था जैसे 6, 8 और 10। जैसे ट्रिक था 17, 15, 8। ये सब ट्रिक अगर याद रखोगे तो बहुत काम आएगा, बहुत फास्ट होगा। नहीं तो फिर जैसे सब करता है वैसे तुम भी करोगे। अगर फास्ट करना है तो उस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को देखना, वही मेन है। ये हल्का सा है बचा हुआ, इसको भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंबाई 12 हो तथा आधार 5 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? पाइथागोरस में क्या क्या होता है? लंब, कर्ण, आधार और समकोण त्रिभुज। यही ना है, कल यही ना बताए थे। इसको क्या बोले थे? कर्ण। मान लो ये बी, ये सी। नहीं, इसको क्या बोले थे? कर्ण। ये क्या बोले थे? लंब। ये क्या है? आधार। अगर आधार 12 हो, अगर लंब 12 हो, आधार 5 हो, तो कर्ण का मान कितना होगा? कर्ण का मान कितना होगा? 13 होगा। सर आप ट्रिक समझाए थे कल, अगर नहीं समझाए थे तो याद करो। देखो कर्ण, अगर फिगर से नहीं करना चाहते हो, फॉर्मूला से ऐसे भी होगा। कर्ण बराबर क्या था फॉर्मूला? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बताओ बच्चों, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस 25। इसको ऐड कर लो, क्या होगा? 5261 यानी 13। वैसे भी ट्रिक तुम लोग को समझाए थे हम कल। अगर लंब और आधार 12 और 5 हो तो कर्ण क्या होगा? 13। ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह इसका बोलो, कर्ण 25, आधार 24, लंब कितना होगा? लंब होगा सर 7। ट्रिक था। अगर फिगर से ड्रॉ करोगे तो कर सकते हो ऐसे। ये हो गया कर्ण 25, ये 24, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ट्रिक कल समझाए थे, लॉन्ग वाला ट्रिक याद करो। अगर नहीं तो फिर करोगा ऐसे ही, कर्ण बराबर रूट अंडर, नहीं सॉरी कर्ण नहीं, हमको क्या फाइंड करना है? लंब। क्या फाइंड करना है? लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बच्चों 625, 24 का स्क्वायर 576। इसको माइनस करो, 49 आएगा। नहीं आएगा 49? 6 में से 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएगा 4। इसका स्क्वायर, इसका रूट, 49 का रूट 7 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन कल नहीं किए थे बच्चों, जिसके कारण कर दिया अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 17 सेंटीमीटर हो तथा लंब 15 सेंटीमीटर हो तो क्या याद करना है? आधार का क्या था फॉर्मूला? कल वाला फॉर्मूला याद करो, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। क्या होगा? रूट अंडर 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, माइनस करो 4, 6, 64 का क्या होगा? 8। कल ट्रिक दिए थे हम 17, 15, 8, 17, 15, 8। आप लोग इसको देखते ही यूं सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्रिक सब याद है तो। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व नहीं किए थे, इसीलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए ये बेसिक जड़ है। अगर बेसिक चीज ही नहीं होगा तो फिर ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं होगा। पूरा ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पूरा पाइथागोरस साहब पर ही बेस है। इसीलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये चुटकी में बनना चाहिए, चुटकी में। चलो कल वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं आज। इसका स्क्रीनशॉट कर लिया ना? उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है,
कल का क्लास बच्चों हम 10 मिनट का बोल के 10-20 मिनट का बोल के 1.5 घंटा का क्लास हुआ है। 1 घंटा 24 मिनट आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा। पाइथागोरस कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी। अगर पाइथागोरस में ही दिक्कत है तो फिर हर जगह दिक्कत होगा। यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी। आप लोग को मैथ कुछ नहीं लगेगा, हम बोल रहे हैं, यकीन मानो। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस परफेक्ट रिजल्ट, नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस ही रिजल्ट दिलाता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं होगा। मेन प्रैक्टिस। सबको मैथ देख के डर लगता है, मेरे स्टूडेंट को डर नहीं लगना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता है पूछो, बार बार पूछो, कहाँ नहीं समझ में आता। चलो कल का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब देखो सीधा आओ फिगर पे, प्रैक्टिस करते हैं बस 2-4 मिनट। बोलो सर ये 25, ये 25, ये 7, ये कितना होगा? सर आप ट्रिक समझाइए। 7, 25, 12, नहीं सॉरी 7, 25, 24, 7, 25, 24। सर 25 तब होगा जब 25 कर्ण होगा। यहाँ तो कर्ण नहीं है, ये क्या है? ए बी सी, ये भी सी, ये तो कर्ण नहीं है। 25 तो कर्ण नहीं है, तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा। इसीलिए ये सी फाइन करना होगा। ये सी बराबर क्या होगा? रूट अंडर इन दोनों का क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा, क्योंकि कर्ण फाइन कर रहे हैं। क्या होगा? 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फास्ट करो, 625 प्लस 49। फास्ट करना है मैथ, मैथ का मतलब फास्ट, मैथ का मतलब फास्ट, फास्ट ही बनना है, स्लो नहीं। बार बार बोल रहे, फास्ट करना ही पड़ेगा। 9, 5, 14, 6, 1, 7, कितना होगा? 6। 674 को बाहर करो, फैक्टर करो। 3, 3, 3, 7 और होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो इसका यही आंसर, इसका यही आंसर, इसका यही आंसर। देखो कैसे भी फिगर हो सकता है। मान लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक है, फिर बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, तब ऐसा हो, मान लो ये x, ये y, ये z, पकड़ते सीखना पड़ेगा। देखो सिर्फ कर्ण पकड़ना, सिर्फ कर्ण पकड़ना। कल तो तुम लोग को समझाए थे हम, ये क्या होता है? आधार, ये क्या होता है? लंब। कल जब हम ट्रिगोनोमेट्री समझाएंगे, जब हम कल ट्रिगोनोमेट्री समझाएंगे, तब हम आधार और लंब चेंज कर देंगे। कौन होगा क्या, वो डिपेंड करेगा कौन पर, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं। अभी किसी को भी कुछ मान सकते हो, लेकिन ये फिक्स्ड है। कर्ण ये फिक्स्ड है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मान लो ये 7, ये 8, ये 2, ये हो नहीं सकता सर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ 7 दिए, यहाँ हो गया 8। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। कर्ण कभी छोटा हो नहीं सकता है, यानी 8 यहाँ पे होगा और 7 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। मान लो हमको क्या फाइन करना है? जेड वाई। जेड वाई या तो लंब मानो या क्या मानो? आधार मानो, आधार या लंब मानो। चलो जेड वाई फाइन करते हैं। क्या फाइन करते हैं? जेड वाई किससे होगा? माइनस कर्ण से। कर्ण क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्या होगा? 64 माइनस 49, क्या होगा? 15। कोई दिक्कत? कैसे भी रहे हमको कर्ण पकड़ना है, कैसे भी रहे कर्ण पकड़ना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा ऐसा, मान लो ये P, ये Q, ये R। कर्ण कौन सा है? ये हो गया कर्ण। कर्ण कौन सा है? ये कर्ण। कर्ण अगर मान लो 13, ये 5, तो ये होगा कितना? 12। सर ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। 5, 12, 13, क्योंकि कर्ण का मान आप सबसे ज्यादा लिए। देखते ही आंसर मारो, क्या होगा इसका मान? 12। तुम चेक कर लो, देखो चेक कर लो। क्या हमको ज्ञात करना है? पी आर बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस
25 बराबर रूट अंडर 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया। देखो आज ये यही तक बस। फिर बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो बच्चों, यकीन मानो आपका 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, अगर 100 में 100 चाहते हो तो 100 में 100 भी होगा, लेकिन 100 में 100 के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, इसी के बाद आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, सब सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ोगे, बीच में छुट्टी भी मारोगे तो हो जाएगा। मैथ वैसा नहीं है, मैथ को हर दिन पढ़ना पड़ेगा, मैथ हर दिन पढ़ना पड़ेगा। अगर हर दिन नहीं पढ़ोगे तो मैथ से दूर हो जाओ। मैथ सबको टफ लगता है, लेकिन मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है, क्या ही बताए। अगर मेहनत करोगे तो बहुत आसान है, नहीं करोगे तो बहुत टफ है। कुछ नहीं लगना चाहिए। देखो जो भी कल तक आज हम बताए तो कुछ भी नहीं है, कुछ है। कल हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, है ना।